नमस्कार मित्रों, मैं आपका जयवीर और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं बीवीपी लाइव चैनल पर। अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूं ये बहुत ही दिव्य और भव्य और बड़ी पवित्र पावन ये धरा है। ये सांकरा का गंगा घाट है। आप एक बार इस नज़ारा को दिखाएं विनय जी। ये पावन गंगा की कल कल करती पावन धारा के दर्शन ये शाम के समय आप एक बार करें, आपका मन बड़ा प्रसन्न होगा। अब हम जिस विषय पर आपसे बात करने वाले हैं वो भी चुनाव का सिलसिला पूरे देश में चल ही रहा है, लोकसभा का चुनाव। और लगातार भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ 2014 से और नई कीर्तिमान गढ़ते हुए जा रहा है। तो ये एक अलीगढ़ से नहीं, हर जिले से वहाँ पर एक हर व्यक्ति उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। हर लोकसभा का सदस्य उसको गति प्रदान करने का प्रयास करता है। और वो लोकसभा का सदस्य ही नहीं, लोकसभा का सदस्य जिस वजह से गति आगे बढ़ता है, वो जो पीछे के जो गति प्रदान करने वाले जो गति पुरुष हैं, वो एक हमारे अलीगढ़ जिले के गति पुरुष हमारे साथ में हैं, चेतन शर्मा जी। चेतन शर्मा जी से मैं आपका परिचय करवाऊंगा। ये बड़े ही मेहनती और बड़े ही विश्वसनीय और बड़ी गहरी निष्ठा भारतीय जनता पार्टी के प्रति और राष्ट्र के प्रति और राष्ट्र हित सर्वोपरि का जो भाव है ये इनके हृदय में है। राजनीति तो एक माध्यम है, तो राजनीति को राष्ट्र सेवा को समझते हुए जिनके हृदय में राष्ट्र हित की भावना है, हमारी पार्टी भी राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्र के मुद्दों पर काम करती है। इससे बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग बहुत सहमत हैं। तो मैं उसका प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं इतनी बात कह रहा हूँ कि जिनके हृदय में राष्ट्र हित है, जन सेवा है, समाज सेवा है, तो ऐसे जन सेवक, ऐसे समाज सेवक जो अलीगढ़ के सांसद माननीय सतीश गौतम जी लगातार 2 बार जीते और तीसरी बार फिर उनको टिकट मिला है, तो उनके बड़े ही चहेते हैं, उनके प्रिय हैं। और अभी वर्तमान में जिला अध्यक्ष जी उनके प्रिय हैं। कहने का अर्थ है कि जितने भी इनके साथ में संपर्क में व्यक्ति रहते हैं उन सबके बहुत ही प्रिय, बहुत ही लाडले और बहुत कम उम्र में बहुत अच्छी पहचान बनाने वाले चेतन शर्मा जी हमारे साथ में हैं, जो वर्तमान में सहकारी समिति के अध्यक्ष भी हैं और मंडल अध्यक्ष भी हैं। तो अभी ये क्षेत्र में भ्रमण करते हुए आ रहे, तो हमारा इनसे परिचय हुआ, तो हमने कहा कुछ बातचीत कर लेते हैं गंगा जी की पावन धारा पर खड़े होकर के, वहाँ कुछ अच्छा लगेगा। तो हम आपसे जानना चाहेंगे चेतन जी कि अभी जो 400 पार का जो नारा भारतीय जनता पार्टी दे रही है और अलीगढ़ जिले की अगर बात करें तो 5 लाख प्लस की जीत के माध्यम से उस विजय रथ को और गति देने का आप काम करते हैं, तो किस प्रकार से इस बार वो विजय रथ और गति से आगे दौड़ेगा? ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। सबसे पहले नमस्कार आपके दर्शकों को, आपके चैनल का धन्यवाद। मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को सौभाग्य प्राप्त हुआ है अपना विषय रखने का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो मैं आपको बता दूं कि लगातार 2014 से निरंतर हमारी, जैसा आपने बताया, निरंतर हमारी भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ अग्रसर है प्रगति के पथ पर। और आगे भी जैसे हमारे तीसरी बार माननीय मोदी जी, परम आदरणीय मोदी जी जो विश्व के सबसे शक्तिशाली राजनेता हैं, उनको तीसरी बार उन्हें इस भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि हुई है वो माननीय मोदी जी की वजह से बहुत बड़ी छवि हुई है। क्योंकि जो अभी हमारा चुनाव चल रहा है और सितंबर और अक्टूबर तक के कार्यक्रम माननीय मोदी जी के विदेश के जो हमारे काफ़ी राष्ट्राध्यक्ष हैं या किसी के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं उन्होंने दे चुके हैं। यानी वो भी मानते हैं कि माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसीलिए उनके आगे तक के कार्यक्रम लगा रखे हैं उन्होंने। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निचले स्तर से लेकर कोई भी ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं। जैसे राम मंदिर का मुद्दा देख लीजिए, 500 साल का पुराना मुद्दा है, किसी ने उस पर देखा नहीं। न्यायालय के आदेश पर हमारा जो वो हुआ, उसके माध्यम से हमारे मोदी जी ने उसका अनुष्ठान किया राम मंदिर का। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। धारा 370 है, विरोधी कहते थे कि धारा 370 हटेगी तो ये हो जाएगा, खून खराबा होगा, फलां हो जाएगा, लेकिन मच्छर भी मरा क्या? नहीं मरा। तो ऐसे ही हमारे अमित शाह जी दृढ़ निश्चयी हैं और आज के आधुनिक समय के चाणक्य उनको कह सकते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी निरंतर एक नए आयाम स्थापित कर रही है। उनके ऐसे ऐतिहासिक निर्णयों की वजह से हम तीसरी बार लोकसभा में 400 पार के नारे को छुएंगे
और अलीगढ़ लोकसभा की अगर बात करें तो यहाँ पे अलीगढ़ लोकसभा में हम तीसरी बार हैट्रिक के साथ अब की बार पिछली बार से दूने मतों से यानी कि 5 लाख पार के इस नारे को जो अब की बार 5 लाख पार अलीगढ़ में नारा लगा है हमारे संगठन ने दिया है उसको हम पूरा करके और हमारे माननीय सतीश गौतम जी अलीगढ़ ज़िले के बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं। तीसरी बार उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और उन्होंने अगर देखा जाए तो पिछले 2 चुनावों में चुनाव ही नहीं जीता, इस अलीगढ़ के दिल को जीता है। अलीगढ़ के दिल को जीतने के साथ साथ तीसरी बार वो 5 लाख के अधिक वोटों से इस चुनाव को जीतेंगे और जो हमारे 400 पार का जो नारा है केंद्र में उस माला में एक मोती जो होगा वो अलीगढ़ का सबसे अधिक मतों से जीतने वाला होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ, इस नाते से मेरा भी उसमें कितना योगदान होगा ये तो नहीं पता, लेकिन एक राम सेतु जैसे बनाया था तो उसमें गिलहरी का जो योगदान था वो मेरा योगदान रहेगा। मैं निरंतर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते अपनी पार्टी के पक्ष में और राष्ट्र हित में निरंतर काम करता रहूँगा। राजनीति मेरे लिए सेवा का माध्यम है, क्योंकि मेरे परिवार से मैं एक सामान्य परिवार का लड़का हूँ। मेरे परिवार से कोई कभी राजनेता नहीं रहा और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी वर्गों का हित निहित है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सभी को सम्मान देती है, सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास के साथ आगे बढ़ रही है। और मेरे परिवार में कभी कोई नेता नहीं रहा। मैं आपको बता दूं, मैं युवा मोर्चा में रहा, विद्यार्थी परिषद से मेरी यात्रा शुरू हुई, मैं युवा मोर्चा में रहा, फिर भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ ये, और मुझे काफ़ी दायित्वों पर रहने का जो मौका मिला है ये मेरे क्या किसी भी कार्यकर्ता के लिए अपने काम करने की शैली और उसकी कार्यकुशलता और भारतीय जनता पार्टी में संगठन में काम करने का एक अनुभव, उसके माध्यम से मुझे ये सब प्राप्त हुआ है। क्योंकि मैं एक सामान्य परिवार से जन्म लिया, किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये अपनी जो राजनीति सेवा का जो माध्यम है उसे निरंतर काम करता रहूँगा और राष्ट्र हित में अपनी आहुति देता रहूँगा। चेतन जी, अभी वर्तमान में जो एक बहुत बड़ा अलीगढ़ में जाट समाज का समुदाय है, यादव समाज भी है, तो यादव समाज, जाट समाज किस प्रकार सतीश गौतम की इस विजय यात्रा को गति प्रदान कर रहा है? देखिए, आप पूरे हिंदुस्तान की बात कर लें, पूरे प्रदेश की बात, अलीगढ़ की अगर हम बात करें, अलीगढ़ की बात, मैं उसी पर आ रहा हूँ। अब आप देखो, राष्ट्रीय लेवल पर अगर बात की जाए तो हमारे उपराष्ट्रपति जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी सभी को सम्मान देती है। अब जाट वर्ग की बात आती है तो आप देखिए, हमारे उपराष्ट्रपति हैं श्री जगदीप धनखड़ जी, वो हमारे जाट समाज से आते हैं। हमारे प्रदेश में आप देख लीजिए, भूपेंद्र चौधरी जी हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको सम्मान देने का काम हमारे। तो अलग बात है, आपसे प्रश्न ये है कि जो जाट समाज है जी, वो किस प्रकार से इनकी विजयरथ को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, कितना %, देखिए किस प्रकार का मन उनका है? जी, जाट समाज हमारे साथ पूरी मजबूती से साथ खड़ा रहा है और आगे भी होने वाले चुनावों में या इस चुनाव की बात करें तो 80% जाट समाज हमारे साथ खड़ा है और यहाँ इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब तो हमारे साथ हमारे श्री रालोद के अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी जी भी आ गए हैं, तो उनके माध्यम से जो जाट हमसे नाराज रहता था तो वो जाट भी हमारे साथ है, जाट वर्ग। तो ये तो बात हुई साथ आने की जी, उनका एक नेता है, उनका जननेता माननीय जयंत चौधरी जी इस पार्टी में आए। दूसरी बात, उनके जो बाबा जी, दादा जो हुए, जो किसान मसीहा जिनको कहा जाता है, जो देश के प्रधानमंत्री भी रहे, चौधरी चरण सिंह जी, उनको भारत रत्न दिया। तो ये एक पॉइंट है जिस वजह से जाट समाज आएगा ही साथ में। लेकिन अगर यादव समाज की बात करें तो यादव समाज का तो कोई ऐसा व्यक्ति इनके साथ में नहीं है, तो इसके विषय में क्या कहें? यादव समाज कितना % इनके साथ में है और किस प्रकार इस विजय को सतीश गौतम जी को विजयी करने के लिए उनका मन है? देखिए, मैं आपको बता दूं, यादव समाज के हमारी सरकार में केंद्र में 4 मंत्री हैं जी, 4 केंद्रीय मंत्री यादव समाज से आते हैं। माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी हैं और श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी हैं, हमारे जो झारखंड से आती हैं, और हमारे नित्यानंद राय जी हैं जो हमारे बिहार से आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे वहाँ। और एक चौथे केंद्रीय मंत्री हैं राम कृपाल यादव जी रहे, पूर्व में, अभी नहीं है फिलहाल में, बिहार से आते हैं वो भी। तो ऐसे हमारे अभी मुख्यमंत्री जिनको बनाया है मोहन यादव जी,
उनकी जो यात्रा है विद्यार्थी परिषद से शुरू हुई, उसके बाद संगठन का काम करते करते एमएलए का टिकट मिल गया, एमएलए का टिकट मिल गया तो दूसरी बात एमएलए का टिकट मिल गया, तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कभी कि मैं मंत्री भी बन सकता हूँ। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने अपने एक नीचे स्तर के कार्यकर्ता को, जिसका कोई जैसे माना जाए तो यादव समाज, मोहन यादव जी का क्या इधर भी लोग उससे कुछ वोट का जो रेट है वो बढ़ेगा क्या रेशियो मोहन यादव की वजह से? स्वाभाविक सी बात अपने है, अलीगढ़ जिले की अगर बात करें, स्वाभाविक सी बात है, अलीगढ़ ज़िले में हमारे अतरौली विधानसभा या और विधानसभा में जो यादव समाज है वो हमको इस बार 40% मिल रहा है। और माननीय मोहन यादव जी से इतना बड़ा असर पड़ा है कि लोग उनका स्वागत करने यहाँ किससे गए हैं, और मोहन यादव जी का हो सकता है उनका कोई कार्यक्रम लगे, और हमने इसको रिक्वायरमेंट रखा है कि यादव समाज में मजबूत पकड़ बनाने के लिए हमारे मोहन यादव जी की जनसभा होनी चाहिए। तो वो एक संगठन के व्यक्ति हैं, इस नाते से उनका यहाँ आना जी, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे समाज में जो पार्टी में भारतीय जनता पार्टी, जैसे आपके साथ में हमारे जो राजू यादव जी हैं जो महामंत्री हैं आपके साथ हमेशा रहते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं यादव समाज के, और बहुत लोग पार्टी में सक्रियता से काम करते हैं। कुछ लोग चुनाव के समय मतलब उसको पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही केंद्र में भी आए, प्रदेश में भी आए और जिले में भी आए, ऐसी इच्छा रखने वाला यादव समाज है। लेकिन कई बार ऐसा सुनने को मिलता है कि जी यादव समाज का जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो उसका मान्य नहीं करते कि ये तो अखिलेश जी के आदमी है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए ऐसा नहीं है, जो लोग उनको निराशा होती है कई बार, जो लोग कहते हैं वो गलत हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आप देख लीजिए सबको सम्मान मिल रहा है। हमारे अलीगढ़ में भी बात करें तो हमारे साथ बहुत सारा, क्योंकि अतरौली एक माननीय बाबूजी कल्याण सिंह जी जो राम मंदिर के प्रेरणा स्रोत रहे, राम मंदिर के प्रोधा रहे एक तरीके से कहा जाए तो, उन्होंने अपनी कुर्सी इस एंगल को चलते थोड़ा सीएम की कुर्सी को छोड़ दिया जी राम मंदिर के लिए, तो एक हिंदुत्व के लिए उन्होंने इतना बड़ा काम किया था, और पहले से जुड़ा रहा है, आगे भी हमारे साथ बड़ी मजबूती से खड़े रहते हैं लोग। संगठन में भी हमारा काम कर रहे हैं जी जी, और संगठन में काम करने के साथ साथ उनको सम्मान भी मिल रहा है। तो इस सम्मान के नाते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी एक परिवारवाद की पार्टी नहीं है, जैसे समाजवादी पार्टी है, बसपा है या कोई अन्य पार्टी, वो सब एक परिवारवाद की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह हैं, जो उनके परिवार के ही उनमें टिकट मिलेगा, उनके परिवार को संगठन में रखा जाएगा, उनके परिवार कोई और बना दिया, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कोई राष्ट्रीय महासचिव हैं, परिवार के लोग। नहीं, ये तो अलग बात है, लेकिन कई बार ऐसा लोग मेरे से भी कहते हैं बात कि जो लोग बहुत अच्छे मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ काम भी करना चाहते हैं और काम करते भी हैं, लेकिन इस वजह से थोड़ा पीछे हटते हैं कि जी हम तो यादव समाज के हैं, तो हमारा तो मान्य ही नहीं है, हमारी तो स्वीकृति वहाँ पे नहीं है, हमारा तो हम अगर उनके साथ में रहें। देखिए इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मान्य नहीं है। हाँ। हमारे प्रदेश आपसे भी लोग कहते होंगे, ऐसी बात नहीं, आपके संज्ञान में बात होगी। थोड़ा सा रहता है, लेकिन हमारे एक आप जानते हो सुभाष वेदवंश जी हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले से आते हैं, और भाई साहब पहले युवा मोर्चा में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। बिल्कुल संगठन के नीचे स्तर के कार्यकर्ता, वहाँ से शुरुआत करके युवा मोर्चा में प्रदेश अध्यक्ष बनना एक बड़ी बात है। फिर उसके बाद अभी प्रदेश के महामंत्री हैं, एमएलसी भी हैं, और साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ नहीं है। जब वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे तो 70,000 यादवों को जोड़ने का काम किया था उन्होंने यहाँ यूपी में। तो इस नाते से संगठन में जो काम करते हैं उनको आगे बढ़ाया जाता है, उनकी बैक चेक नहीं की जाती, या उनका ये चेक नहीं किया जाता कि ये किस परिवार से आते हैं तो इनको टिकट मिलना चाहिए या इनको संगठन में रखना चाहिए। हमारी भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबके विकास के और सबका प्रयास, इसके साथ काम कर रही है। और नीचे लेवल से जो अंत्योदय का हमारा नारा दिया था आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने, जनसंघ जिस समय बना था, उसको पूरा करने का काम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसी की ये जो विजय यात्रा है, ये इसलिए निरंतर बढ़ रही है क्योंकि हम नीचे से ऊपर तक, बिल्कुल अंत्योदय के व्यक्ति तक अपनी योजनाओं को ले जाते हैं, और ग्रास रूट लेवल पर हम अपने योजनाओं के माध्यम से जो गरीब, मजदूर, युवा, महिला, 4 जातियाँ बनाई हैं आदरणीय मोदी जी ने, सारी जातिवाद ये सब खत्म करके जिसमें सभी आ जाते हैं। उन्होंने एक अभी कहा था, गरीब, युवा और एक नारी और मजदूर, ये 4 ग्रुप जो बनाए हैं उसमें सभी आ जाते हैं, उनको सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के क्या मुद्दे हैं इस लोकसभा में? भारतीय जनता पार्टी अपने जो चौतरफा विकास हुआ है
पूरे देश में, उसके माध्यम से हाँ उस आगामी आगामी तो जो हमारे विकास के कार्य जो हुए हैं उनको निरंतर आगे बढ़ाएंगे। और बहुत सारे अभी मोदी जी कह चुके हैं। अगर उनकी एक दो की चर्चा करें, जैसे राम मंदिर है, तो राम मंदिर एक बहुत बड़ा वो था जो लोग उसको विश्वास नहीं कर पाते, शायद ये पूरा भी होगा जी 370 धारा वाला भी पूरा हुआ। ऐसे और भी बहुत सारे हैं, पीओके है, अखंड भारत है, जी तो इन पर क्या कहना? मैं उसी पे आ रहा हूँ। मोदी जी और हमारे शीर्ष नेतृत्व जो कह चुके हैं पहले कि देखिए ये सरकार बिजली पानी या आम जनमानस के जो मुद्दे हैं मूल मुद्दों के उनका चुनाव नहीं है। यह एक धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध जैसे कौरव थे महाभारत में और पांडव थे, तो पांडव धर्म के लिए लड़ रहे थे और वो लोग अपने परिवार के लिए लड़ रहे थे। ऐसे ये धर्म युद्ध है। और इस धर्म युद्ध में मोदी जी पहले भी कह चुके हैं कि ये तीसरी बार की जो सरकार होगी वो ऐतिहासिक निर्णय लेने के लिए जानी जाएगी। तो अभी आपको कितना समय हो गया पार्टी में काम करते हुए, संगठन में? देखिए मैं युवा मोर्चा में मंडल अध्यक्ष रहा 4 साल, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का आपको हो गए? महामंत्री रहा। और निरंतर जो मैं जिस लायक था पार्टी ने मुझे दिया, और लगभग 10 साल मुझे हो गए पार्टी में काम करते करते। ऐसा मानिए आप किशोर अवस्था से मैं भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और जो विचारधारा है उससे जुड़ा था, क्योंकि विद्यार्थी परिषद हमारे यहाँ व्यक्ति निर्माण करने का काम करता है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विद्यार्थी शाखा है। तो उसके माध्यम से मैंने जो अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया था, और मुझे नहीं पता कि मैं आगे क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, लेकिन मैं राष्ट्र हित में और इस समाज सेवा के माध्यम को जो कि राजनीति है उसको मैं निरंतर बढ़ाता रहूँगा। बहुत लोगों को देखिए नाराज़गी रहती है पार्टी से भी और तमाम अपने नेताओं से भी। तो आपको मैं जहाँ तक मुझे ज्ञान है कि आप लगभग 2014-13 से बहुत अच्छे प्रकार से सक्रिय हैं, और तब से भारतीय जनता पार्टी की ही विजय होती आ रही है और माननीय सतीश गौतम जी सांसद बनते आ रहे हैं। तो 2013 से या 14 से अब तक का अगर समय देखें तो आपको जो मान सम्मान जो भी मिला है अब तक, उससे आप संतुष्ट हैं क्या? जी, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूँ। अब तक जो आपको मिला है उसका किस प्रकार से आभार किन किन लोगों का व्यक्त करना चाहेंगे जिस पोजीशन पे आप अभी पहुँचे हैं? ये मेरे जो भगवान की सबसे बड़ी कृपा रही है। और क्योंकि मुझ जैसा मेरी उम्र 26 साल है, और इस 26 साल की उम्र में लोग जब सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, जब तक मैं बहुत कुछ आपके भाषा में कहूँ तो हासिल कर चुका हूँ। और मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ, और कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपने काम को बड़े अपने मेहनत से, संघर्ष से, और जो भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व के अनुसार जो काम मिलता है उसको पूरा करता हूँ। और सम्मान देने की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ दिया है पार्टी का, मेरे वरिष्ठ जनों का, मेरे जो शुभचिंतक हैं उनका, और जो मेरे बड़े हैं उन सभी का आशीर्वाद और स्नेह मुझे मिलता है। इससे बड़े मेरे लिए कोई पूंजी नहीं है, और मैं उससे संतुष्ट हूँ। सांसद जी के भी आप बड़े प्रिय हैं और तमाम लोग भी आपको बहुत स्नेह करते हैं, जनता भी बहुत आपसे जुड़ी हुई है। लेकिन बहुत से लोग जो कार्यकर्ता हैं, लेकिन उनको बहुत सारी शिकायतें रहती हैं, बहुत नाराज़गी रहती है और खुद में खुद परेशान रहते हैं। तो जब आप संतुष्ट हैं तो तमाम जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता जो हैं पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और किस प्रकार आभार व्यक्त आप करेंगे? किन लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित आज आप करेंगे? देखिए मैं आपको बता दूं, मैं अपना काम कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते। तो मैं सभी से यही आग्रह करना चाहूँगा कि सभी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या हमारे वरिष्ठ हैं, वो सब अपने जो पार्टी उनको निर्देश दे उसके अनुसार काम करें। और मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, और यहाँ पर्सनली तो किसी का नहीं कह सकते, लेकिन जो संगठन है, हमारे संगठन के वरिष्ठ लोग हैं, उनका सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने में उनकी महती भूमिका रही है। और मैं अपने काम को जब तक रहूँगा, जब तक भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से लोगों की सेवा करता रहूँगा। तो आपके राजनीति में प्रेरणा स्रोत कौन है? राजनीति देखिए, मेरे विचार पहले से ही राजनीतिक मेरी रुचि रही है। राजनीति मेरी एक रुचि का विषय है, और ना कि मेरे लिए कोई, जैसे आज के समय में बहुत से लोग चाहते हैं ये हो जाए। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं रही, लेकिन जो समाज का काम और समाज सेवा का जो माध्यम है
वो मेरे लिए राजनीति है। तो राजनीति में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जो व्यक्ति आपके राजनीतिक प्रेरणा पुरुष हैं वो कौन है, उनका बताइए आप, ये हम जानना चाहते हैं। राजनीतिक प्रेरणा स्रोत कौन आपके हैं? कोई तो व्यक्ति रहता है, किसी फील्ड में व्यक्ति काम करता है तो कोई तो रहता है। जी। हाँ, राजनीतिक गुरु कह सकते हैं। राजनीतिक गुरु देखिए, मेरे राजनीतिक गुरु कोई नहीं है, मैं आपको बता दूं। लेकिन जो हमारे वरिष्ठ जन हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने सींचा आज तक, उनके जो जैसे अटल जी हो गए, नरेंद्र मोदी जी हो गए, या हमारे माननीय अमित शाह जी हो गए, या हमारे योगी आदित्यनाथ जी हो गए, या हमारे जो सबसे शीर्ष नेतृत्व के बहुत सारे लोग, अब ऐसे पर्सनली तो किसी को नहीं कह सकते, लेकिन ये सब मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। क्योंकि इनका इतिहास जब पढ़ेंगे तो इन्होंने संघर्ष किया है, जी। और जो संघर्ष किया है तो मैं उस संघर्ष के उसको प्रेरणा स्रोत मानता हूँ अपना। क्योंकि हर व्यक्ति को अपना काम अपने हिसाब से और मेहनत से करना चाहिए, तभी वो व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो पाता है। तो मेरे प्रेरणा स्रोत भारतीय जनता पार्टी के, जो जिन्होंने सींचा इस भारतीय जनता पार्टी को, जिनके लगाया हुआ जो पौधा आज बरगद का वट वृक्ष बना है, तो ऐसे लोग मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।